स्वागत है आप सभी दीदी का आज के हमारे इस वीडियो में। आज के वीडियो में हम आपको CIF फंड 1,10,000 रुपए का जो 1% मासिक ब्याज समूह में जमा होता है उसका 25 पैसा के हिसाब से समूह SSG में आएगा रहेगा कितना किस प्रकार से, और 75 पैसा के हिसाब से ग्राम संगठन में कितना देना होगा, 50 पैसा के हिसाब से CLF में जाएगा कितना देना होगा, जबकि पैसा मिला है 1,10,000 रुपए। चलिए आइए इस पैसे के हिसाब से ब्याज को हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि बहुत दीदी को नहीं समझ आ रहा होगा कि 75 पैसा के हिसाब से ग्राम संगठन को कितना पैसा देंगे ब्याज का, और फिर CLF में ग्राम संगठन जब वापसी करेगा तो 50 पैसा के हिसाब से कितना पैसा दिया जाएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि एक समूह को CIF का जो फंड है, सामुदायिक निवेश निधि कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड, वो 1,10,000 रुपए मिलता है। अब मान लीजिए दीदी किसी समूह में 1,10,000 रुपए आ गया है, तो 1,10,000 रुपए पर जो ब्याज लगता है वो 1% मासिक ब्याज लगता है। कितना? 1% मासिक। लेकिन यह 1% मासिक ब्याज SSG स्वयं सहायता समूह की दीदी से समूह में लिया जाता है। चलिए अब सबसे पहले बात करेंगे कि जो 1,10,000 रुपया आपके समूह में CIF का आया है, इस 1,10,000 रुपए में से मान लीजिए आपके समूह में ये पैसा आ गया और किसी एक दीदी ने 10,000 रुपए लिया है इसमें से, ठीक है, 10,000 रुपए लिया है। 10,000 रुपए के हिसाब से हम लोग इसका 25 पैसा, 75 पैसा, 50 पैसा को समझेंगे, उसी हिसाब से टोटल पैसे का ब्याज आपकी समझ में आएगा। चलिए 10,000 रुपए अगर दीदी ने उधार लिया है तो 10,000 की 1,000 रुपए किस्त बताई गई, 1,000 रुपए किस्त बताई गई, ठीक है। तो 1,000 रुपए किस्त ये जाकर के बनती है 10 महीने की, ठीक है, एक महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, चौथा महीना, पांचवा महीना, इस प्रकार से 10 किस्तें बनेगी, ठीक है। तो अब जो दीदी है वो अपने पदाधिकारी मान लीजिए ये बैठी हैं, इनसे इसने 1,10,000 रुपए में से 10,000 रुपए ले लिए हैं, ठीक है। 10,000 रुपए पे ब्याज लगेगा 1% मासिक समूह में, ठीक है, 1% मासिक समूह में लगेगा। तो ये दीदी क्या करेगी, पहले महीने में आएगी और 1,000 रुपए की किस्त जमा कर देगी और इस पर 1% ब्याज के हिसाब से 10,000 रुपए का ब्याज बनेगा, 100 रुपया ये भी जमा कर देगी, किस्त भी जमा कर देगी और 100 रुपए का ब्याज भी जमा कर देगी, ठीक है, पहले महीने में। अब समूह ने लिख लिया कि दीदी ने 1,000 रुपए CIF का मूलधन वापस किया है और 100 रुपए ब्याज वापस किया है, ये लिख लिया गया, ठीक है। अब समूह क्या करेगा, लिखने के बाद अब समूह जब ग्राम संगठन की मीटिंग में जाएंगे तो समूह में से पदाधिकारी ही ग्राम संगठन की मीटिंग में जाती हैं, तो जाएंगी यहाँ पर। अब ग्राम संगठन समूह से बोलेंगे कि आपके समूह में CIF का जितना पैसा वापसी आया है वो जमा करिए और जो ब्याज है वो जमा करिए। तो समूह की पदाधिकारी ये जो 1,000 रुपए मूलधन आया है CIF का वापसी, वो जाकर के 1,000 रुपए ग्राम संगठन में वापसी कर देंगी और 100 रुपए जो ब्याज आया है, इस 100 रुपए ब्याज में से 75 पैसा के हिसाब से VO यानी ग्राम संगठन को देंगी और 25 पैसा के हिसाब से अपने समूह में रोक लेंगी, ठीक है। तो 100 रुपए में से 25 पैसा के हिसाब से कितना रोकेंगी और 75 पैसा के हिसाब से ग्राम संगठन में कितना जमा करेंगी। तो देखिए 100 रुपया में से 25 पैसा के हिसाब से 25 रुपया जो है वो बनता है, क्योंकि 1% जो मासिक ब्याज होता है उसका मतलब है 100 रुपए पर 1 रुपया ब्याज, 100 रुपए पर 1 रुपया ब्याज, ठीक है। और चूंकि 10,000 रुपए दीदी ने उधार लिए थे तो 10,000 पे 100 रुपया ब्याज। अब 100 रुपया में से 25 पैसा के हिसाब से, तो अगर 100 रुपए में देखा जाए जैसे कि 1 रुपया ब्याज है तो 1 रुपया में 25 पैसा कितना होता है और 75 पैसा कितना होता है। 1 रुपए में 25 पैसा निकाल दे तो 75 पैसा बचता है। उसी प्रकार से 100 रुपए में अगर देखा जाए तो 25 रुपया निकलेगा और बाकी बचेगा 75 रुपया, ठीक है। ये रुपए हैं और ये 1 रुपया में पैसा है, ठीक है। तो ये चीज आपकी समझ में आ गया होगा। तो 100 रुपए में से 25 रुपए जो है वो समूह अपने पास रख लेगा और 75 रुपए जो है वो ले जाकर के ग्राम संगठन में पहले महीने का जमा कर देंगी पदाधिकारी, ठीक है। अब ग्राम संगठन क्या करेगा, क्योंकि ग्राम संगठन को आपने 100 रुपए में से 75 रुपए दिए हैं तो ग्राम संगठन के पास 75 रुपया ही पहुंचा है ब्याज का।
तो ग्राम संगठन, ये मैं 100 रुपए के हिसाब से आपको बता रही हूँ पहले महीने का, ठीक है, 100 रुपए मान लो ब्याज आता है तब। अब ग्राम संगठन जब सीएलएफ की बैठक में जाएंगी दीदी, तो सीएलएफ में ग्राम संगठन की पदाधिकारी जाती हैं, तो सीएलएफ कहेगा जो सीआईएफ का पैसा समूह ने वापसी किया है वो हमको वापसी करिए। तो जो ग्राम संगठन है वो 1000 का ये रुपया वापस कर देगा, और जो 75 रुपए उसको ब्याज के मिले थे वो 75 रुपए में से 50 पैसा के हिसाब से सीएलएफ को वापसी करेगा। तो 1 रुपया, मान लीजिए 100 रुपए पे 1 रुपया था, तो इसमें से सीएलएफ को 50 पैसा के हिसाब से देना है, लेकिन 1% मासिक ब्याज समूह को मिला। समूह ने पूरा ब्याज तो ग्राम संगठन को दिया नहीं, 100 में से 25 रुपए खुद रखे और 75 रुपए ग्राम संगठन को दिए हैं। तो जो ग्राम संगठन को प्राप्त हुआ है उसमें से वो 50% के हिसाब से सीएलएफ में जमा करेंगे। तो 75 रुपए में से जो ग्राम संगठन को ब्याज जाएगा वो 37 रुपया 50 पैसा दिया जाएगा। बाकी का 37 रुपया 50 पैसा वीओ अपने पास भी रखेगा, क्योंकि ब्याज जो है थोड़ा थोड़ा सबके पास रहेगा, तभी इनके खर्चे ब्याज में से निकाले जाएंगे, चाहे वो जाने आने का किराया हो, मानदेय हो, बीके का मानदेय, कैडर का मानदेय, स्टेशनरी कुछ भी हो, ठीक है। तो इस प्रकार से 50 पैसा इसमें से निकलेगा जितना पैसा ग्राम संगठन को प्राप्त होगा ब्याज के रूप में, ठीक है। अब ये तो पहले महीने का हो गया। मान लीजिए दीदी दूसरे महीने में आती है और अपनी दूसरी किस्त 1000 रुपए जमा कर देती है। चूंकि दीदी के पास 10,000 में से 1000 रुपए अदा हो चुके थे पहले महीने में, तो दूसरे महीने में उसके पास केवल 9000 रुपए उधार रह गए हैं। तो 9000 का वो ब्याज दूसरे महीने में 90 रुपए जमा करेगी। दीदी ने अपने समूह में 100 रुपया की जगह अब 90 रुपया ब्याज दिया है और 1000 का मूलधन जमा कर दिया है। अब समूह जो है वो इसको लिख लेगा, और जब समूह ग्राम संगठन की मीटिंग में दीदी जाएंगी पदाधिकारी, तो ग्राम संगठन फिर कहेगा कि आपके पास दूसरे महीने का जो मूलधन आया है सीआईएफ का वो जमा करिए। तो दीदी 1000 रुपया यहाँ जमा कर देगी इनका, और 90 रुपया जो ब्याज है इसमें से 25 पैसा के हिसाब से अपने पास रखेगी और 75 पैसा के हिसाब से ये ग्राम संगठन में जमा करेगी। तो 90 रुपए में से 25 पैसा के हिसाब से कितना होगा और 75 पैसा के हिसाब से कितना होगा? तो 90 रुपए में से 25 पैसा के हिसाब से जो बनता है पैसा वो बनता है 22 रुपए 50 पैसे, जो कि समूह अपने पास रख लेगा। 22 रुपए 50 पैसे 90 रुपए ब्याज में से दूसरे महीने, ठीक है। अब इसके पास 50 पैसा के हिसाब से 90 रुपए में बचे 67 रुपए 50 पैसे। 67 रुपए 50 पैसे यह जो है समूह ग्राम संगठन में जाके जमा करेगा दूसरे महीने का जो ब्याज आया है 90 रुपया उसमें से, ठीक है। तो इस प्रकार से 22 रुपए 50 पैसे समूह के हुए 25 पैसे के हिसाब से, और 67 रुपया 50 संगठन में जमा हो जाएगा। अब ग्राम संगठन जब फिर से सीएलएफ की मीटिंग में दूसरे महीने का जमा करने जाएगा, तो सीएलएफ में दूसरे महीने का 1000 रुपया ये जमा करेगा, और जो 67 रुपए 50 पैसे ब्याज आया है इसका 50% जो है वो 50 पैसे के हिसाब से देगा सीएलएफ में। तो 50 पैसे के हिसाब से इसका कितना पैसा बनता है? 33 रुपया 75 पैसा। 33 रुपया 75 पैसा ये बनता है 50 पैसे के हिसाब से। तो 33 रुपया 75 पैसा जो है जमा कर दिया जाएगा, क्योंकि दूसरे महीने में वीओ को ग्राम संगठन को 67 रुपए 50 पैसे प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार से तीसरे महीने में दीदी 1000 का मूलधन जमा करेगी और 80 रुपया ब्याज जमा करेगी। तो समूह इसमें से 80 रुपए में से 25 पैसे के हिसाब से अपने पास रखेगा, 75 पैसे के हिसाब से ग्राम संगठन को देगा, फिर 75 पैसे में से 50 पैसे के हिसाब से ग्राम संगठन सीएलएफ में जमा कर देगा, बाकी का अपने पास रखेगा। तो यह है जमा करने की प्रक्रिया। मैंने 10,000 रुपए को लेकर के एक दीदी के उदाहरण से आपको 3 महीने के हिसाब से समझाया है। इसी प्रकार से बाकी महीने में चलता रहेगा। फिर 70 में से निकालेंगे, फिर 60 में से निकालेंगे, फिर 50 में से, फिर 40 में से, फिर 30 में से, फिर 20 में से, फिर 10 में से। ऐसे एक दीदी का है तो समूह में एक दीदी तो उधार लेगी नहीं। मान लीजिए किसी ने 20,000 लिए हैं, किसी ने 30,000 लिए हैं, किसी ने 10,000 लिए हैं, तो सबका ही अलग अलग प्रकार से ब्याज आएगा, सब जोड़ा जाएगा, लिखा जाएगा। किसी का ब्याज मान लीजिए 10,000 पे 100 रुपया पहले महीने में आया है, किसी ने 20,000 ले रखा है तो उसका 200 रुपए ब्याज आया है। तो इस प्रकार से आपका 2 दीदी का अगर पैसा मिलाएं तो ब्याज का पैसा 300 रुपया बन जाता है। तो आपको 300 रुपए में से 25 पैसे के हिसाब से अपने पास रखना है, 75 पैसे के हिसाब से ग्राम संगठन को देना है, और ग्राम संगठन उसमें से 50 पैसे के हिसाब से सीएलएफ में जमा करेगा।
तो एक दीदी के उदाहरण से मैंने आपको बताया, ऐसे आपके समूह में जितनी भी दीदियां जो हैं उधार ले रहेंगी वो आपका वैसे ही हिसाब से टोटल जोड़कर उसका निकाला जाएगा। अब एक प्रश्न ये है कि समूह में अगर हम सीआईएफ का पैसा वापस करते हैं तो हमारा 1% ब्याज लगता है और ग्राम संगठन में 75 पैसा जमा होता है। तो क्या हम सीआईएफ के पैसे को समूह में ना जमा करके सीधे ग्राम संगठन में जाके जमा कर सकते हैं? नहीं। कोई भी पैसा हो, चाहे समूह सीएलएफ से मांगे, चाहे समूह ग्राम संगठन से मांगे, वो दीदी जो है उसको पैसा समूह से ही मिलेगा और समूह में ही जमा करना है। ठीक है? कोई भी दीदी ग्राम संगठन में सीधे पैसा न मांग सकती है न जमा कर सकती है। कोई भी दीदी सीधे पैसा सीएलएफ में न मांग सकती है न जमा कर सकती है। किसी भी दीदी को पैसे की आवश्यकता अपने समूह में मांगेगी, समूह का अगर फंड है तो समूह के फंड से मिलेगा। यदि ग्राम संगठन के फंड से चाहिए है, ग्राम संगठन में भी सामान्य निधि होती है, ऋण होता है, एचआरएफ का पैसा होता है और आजीविका निधि होती है, एक्सप्रेस योजना का पैसा होता है, अलग अलग फंड का पैसा ग्राम संगठन में आता है, समूह के लिए ही आता है। तो अगर समूह को पैसा चाहिए है ग्राम संगठन से तो समूह की दीदी अपने समूह में बैठक करेंगी और चर्चा करेंगी, प्रस्ताव लिखेंगी और एक प्रार्थना पत्र लेकर के समूह की पदाधिकारी ग्राम संगठन की बैठक में जाएंगी, वहां पर प्रार्थना पत्र देंगी, वहां पर पदाधिकारी उस पर प्रस्ताव पास करेंगे, चर्चा होगी। ऐसे ही बहुत सारे समूह अपने प्रार्थना पत्र लेकर आएंगी, तो जिसको अधिक आवश्यकता है, जिसका भी पास हो जाएगा उसको फंड दिया जाएगा। तो वो फंड सीधे पहले ग्राम संगठन से समूह में आएगा, समूह के खाते में, फिर समूह के खाते से फिर से मीटिंग बैठक हो गए, तब दीदी लोग को मिलेगा। दीदी लोग उस पैसे को अपने समूह में वापसी करेंगे और समूह ग्राम संगठन में वापसी करेगा। यदि सीएलएफ से पैसा चाहिए है तो सीएलएफ को किस प्रकार से पैसा मिलेगा? समूह पहले ग्राम संगठन से मांग करेगा, ग्राम संगठन सीएलएफ से मांग करेगा, सीएलएफ ग्राम संगठन को पैसा देगा और ग्राम संगठन समूह को पैसा देगा। समूह की दीदी फिर समूह से अपने पैसा पाएगी और समूह की दीदी समूह में वापसी करेगी, समूह ग्राम संगठन में वापसी करेगा, ग्राम संगठन सीएलएफ में वापसी करेगा। इसी प्रकार से ब्याज और समूह और ये फंड का लेन देन चलता रहता है। जो भी लाभांश यहाँ पर बच रहेगा कभी अंत में, तो सीएलएफ के जो भी सदस्य हैं वो ग्राम संगठन के सदस्य हैं और ग्राम संगठन के सदस्य समूह के सदस्य हैं। कुल मिला के यहाँ से यहाँ तक सब समूह की ही दीदियां हैं। तो ये जो लाभांश सीएलएफ का अगर बच रहता है कभी आगे चल के और उसमें कुछ मिलता है अगर हिस्सा, तो समूह की दीदियों को मिलेगा, क्योंकि समूह जो है वो ग्राम संगठन सीएलएफ से जुड़े हैं, तो सीएलएफ का लाभांश ग्राम संगठन को भी मिलेगा और ग्राम संगठन से समूह को भी मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं ये चीज आपकी समझ में आई होगी। आज की वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई तो लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा। मिले नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।